बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो हम लोग चैप्टर 1 बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखे, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारा है मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट। इसमें हमें पहला तो हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का, चैप्टर में पढ़ना क्या है। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है स्पीड टाइम कर्व। सो ट्रेन मूवमेंट का स्पीड टाइम कर्व हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्पीड टाइम कर्व से बनाया जाता है, उसका स्पीड टाइम किस तरह से होगा, कर्व उसका किस तरह से होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम कर्व का सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लोग देखेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग तीनों सर्विसेज का देखेंगे, मेन लाइन सर्विस का भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्बन सर्विस, उसके बाद सब अर्बन सर्विस। तो तीनों टाइप के सर्विस का हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम कर्व। उसके बाद एनालिसिस हम लोग करेंगे स्पीड टाइम कर्व का। उसके बाद स्पेसिफिक एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी की डिराइव करेंगे, फार्मूला हम डिराइव करेंगे। और उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। सो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बात किया था, पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये चैप्टर से देखेंगे पहले। तो पहला जो डेफिनेशन आता है वो आता है मैक्सिमम स्पीड और क्रेस्ट स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड क्या है? मैक्सिमम स्पीड है एक कोई भी ट्रेन का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो एक ट्रेन एक रन में जो मैक्सिमम स्पीड को रीच करेगा उसे हम लोग मैक्सिमम स्पीड या फिर उसी को हम लोग क्रेस्ट स्पीड बोलते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। ये हमारा स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन बी है। सो यहां से एक ट्रेन मूव करता है और यहां तक के पहुंचने में ट्रेन स्टॉप अगर रुका रहेगा तो वहां पे स्पीड इसका क्या होगा, 0 होगा। जब ब्रेक लेकर के जब फिर से रुकेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में इसका जो स्पीड होगा वो इंक्रीज होगा, कहीं पे डिक्रीज होगा। तो जहां पे ये मैक्सिमम स्पीड को रीच करेगा, ये मैक्सिमम स्पीड मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑब्वियसली 0 ही स्पीड होगा, तो 0 है। उसके बाद t1 टाइम पे इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है। t2 पे इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है t2 टाइम पे। उसी तरह से t2 से लेकर के t3 तक के जो टाइम है इसका वो सेम है। यहां पे भी इसका टाइम स्पीड कितना, 30 किलोमीटर पर आवर है। सो t0 पे स्टार्टिंग टाइम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इसका स्पीड 0 है। यहाँ से t1 तक के पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड इंक्रीज हुआ और इसका स्पीड कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर हुआ। लेकिन उसके बाद जब t2 टाइम पे फिर से इसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही कर रहा है। t2 टाइम पे इसका कितना स्पीड पहुंचा, 30 किलोमीटर पर आवर पहुंचा। अब t2 से t3 टाइम के लिए इसका स्पीड फिक्स्ड रहा, वो कितना रहा, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर से t3 से t4 जो फाइनल पोजीशन हमारा है जहां पे ट्रेन रुकेगा, यहां से फिर से स्पीड डिक्रीज होने लगेगा और t4 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा 0 हो जाएगा। t4 पे क्या हो जाएगा, स्पीड फिर से 0 हो जाएगा। सो इस रन के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर ट्रेन ए से बी स्टेशन के लिए मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो इस रन में जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना है हमारा, 30 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है। सो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। और मैक्सिमम स्पीड को ही हम लोग क्रेस्ट स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट स्पीड भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है,
मैक्सिमम स्पीड की जगह पे क्रेस्ट स्पीड पूछा जा सकता है, क्रेस्ट स्पीड की जगह पे मैक्सिमम स्पीड पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है जरा सा देखते हैं। ये है एवरेज स्पीड मेंटेन बाय द ट्रेन ड्यूरिंग रन। एक रन के लिए जो एवरेज स्पीड जो मेंटेन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर हम लोग मानते हैं, वही सेम मानेंगे हम लोग स्टेशन ए और बी के बीच में ही। ये हमारा स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन बी है, ये हमारा स्टेशन सी है। स्टेशन ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, और स्टेशन बी से सी का डिस्टेंस जो है 200 किलोमीटर है। और ए से बी मूव करने के लिए ट्रेन को चाहिए 2 आवर। कितना चाहिए? 2 आवर चाहिए। और ट्रेन बी से सी तक के मूव करने के लिए इसे चाहिए 4 आवर चाहिए। कितना चाहिए? 4 आवर चाहिए। इसमें हमें बीच का टाइमिंग हमें पता नहीं कि कितना मैक्सिमम स्पीड क्या हो रहा है या कम हो रहा है, वो अगर ग्राफ में दिया रहेगा तो फिर वहां से हम लोग ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट बताया गया कि ए से बी के लिए डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है और टाइम टेकन कितना है उसका 200 है, और बी से सी के लिए 200 किलोमीटर डिस्टेंस है और इसका टाइम कितना लगता है 4 आवर लगता है। अब यहां से ट्रेन ए से सी के लिए जाने के लिए स्टेशन बी बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे इस स्टेशन पे रुकेगा ट्रेन। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस स्टेशन पे 30 मिनट मीन्स आधा घंटा के लिए ट्रेन रुकता है। कितना घंटा के लिए रुकता है? 0.5 आवर के लिए रुकता है। स्टेशन बी पे ट्रेन का होल्ड है 0.5 और 30 मिनट का होल्ड है। सो एवरेज स्पीड क्या बोलता है कि ये एवरेज स्पीड मेंटेन, कोई एक ट्रेन का एवरेज स्पीड टोटल रन के लिए कितना मेंटेन करता है वो होता है। सो एवरेज स्पीड का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन और स्टॉप्स, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस ए टू सी के लिए कितना है? 100 प्लस 200 300 है। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर होगा। और एक्चुअल टाइम ऑफ रन, यहाँ पे बच्चों एक्चुअल टाइम ऑफ रन में ये जो होल्ड टाइम है, जहाँ पे ये आधा घंटा के लिए जो ट्रेन रुका हुआ है, ये हमारा एक्चुअल टाइम ऑफ रन नहीं, यहाँ पे ट्रेन रुका हुआ है, ये रन में कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम रन में ये कैलकुलेट नहीं होगा। सो कितना? 2 आवर यहाँ पे और 4 आवर यहाँ पे, टोटल 6 आवर के लिए ट्रेन रन करेगा। एक्चुअल टाइम ऑफ रन कितना हुआ? 6 आवर हुआ। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड कितना होगा? 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेड्यूल स्पीड। किसका बात करेंगे? शेड्यूल स्पीड का बात करेंगे। सो ये क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, और बोल सकते हैं कि स्टॉप के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, और जो टाइम टेकन इंक्लूडिंग होल्डिंग टाइम या स्टॉप टाइम भी बोल सकते हैं। सो ये इंक्लूड यहाँ पे होगा। तो टोटल, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग रांची से कोलकाता जा रहे हैं तो वहाँ पे बीच में बहुत सारा ये स्टॉप्स है, तो बीच में बहुत जगह पे रुकेगा ट्रेन। तो शेड्यूल स्पीड उसका किस तरह से फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हमारा रांची से हम लोग 6 बजे ट्रेन पे बैठे, कितना बजे बैठे? 6 बजे बैठे, और रांची से कोलकाता का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये रांची स्टेशन है, ये कोलकाता स्टेशन है, यहां से यहां का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। ठीक है, और हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि रांची से यहां से हम लोग 6 AM को हम लोग चलते हैं, ट्रेन पर बैठते हैं, और कोलकाता, रांची से कोलकाता के बीच में बहुत सारे स्टेशन होंगे,
और बहुत सारे स्टेशन होंगे, मतलब बहुत जगह पे ट्रेन स्टॉप होगा, रुकेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर शेड्यूल स्पीड अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम लोग 6 बजे यहाँ से बैठे हैं ट्रेन में, और अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट सुबह 6 बजे बैठे और शाम को हम लोग 6 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं, तो टोटल टाइम कितना लग जा रहा है हमें? 12 घंटा लग रहा है। 6 बजे हम लोग सुबह में बैठते हैं, 6 बजे शाम में पहुँचते हैं, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 12 घंटा हमें लग गया। अब इसमें हमें स्टॉप टाइम हम लोग इसी में कैलकुलेट ये कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। अगर ट्रेन अगर कंटिन्यू चलता रहता रांची से कोलकाता के लिए तो उसमें 12 घंटा नहीं लगा होता, लेकिन क्या हो रहा था, हमें हर एक जगह हर एक स्टॉप्स पे ट्रेन रुक रहा था, तो रुकने का जो टाइम था वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिसके चलते टोटल रन इसका रांची से कोलकाता के लिए टोटल टाइम कितना हो जा रहा है? 12 घंटा हो जा रहा है। टोटल टाइम कितना हो जा रहा है? 12 आवर हो जा रहा है। तो यहाँ पे शेड्यूल स्पीड अगर हम लोग निकालने जाए तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स कितना है? 600 किलोमीटर है। सो यहाँ पे 600 किलोमीटर अपॉन तो एक्चुअल टाइम प्लस में स्टॉप टाइम, यहाँ पे एक्चुअल टाइम भी है और स्टॉप टाइम भी है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 12 आवर हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। सो इसका शेड्यूल स्पीड कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, स्टॉप टाइम को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन अगर हम लोग ये एग्जांपल में अगर कैलकुलेट करें तो जरा से देखते हैं किस तरह से आएगा। तो बच्चों यहाँ पे A to C के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 प्लस 200, टोटल कितना? 300 किलोमीटर है ना बच्चों? 300 किलोमीटर है। और टोटल टाइम इंक्लूडिंग स्टॉप टाइम, टोटल एक्चुअल रन टाइम कितना है? 2 आवर प्लस 4 आवर, टोटल 6 आवर है। प्लस ये यहाँ पे आधा घंटा के लिए स्टेशन बी पे रुका है, तो स्टॉप टाइम भी ऐड करेंगे। सो स्टॉप टाइम कितना है? 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? 300 बाय 6.5। सो ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो जाएगा शेड्यूल स्पीड। सो शेड्यूल स्पीड यहां से हम लोग देख क्या रहे हैं, शेड्यूल स्पीड ये एवरेज स्पीड से कम है। और ये कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप टाइम भी इंक्लूड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इसका। सो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, अगर ट्रेन बी स्टेशन पे नहीं रुका होता तो क्या होता? एवरेज स्पीड हमेशा शेड्यूल स्पीड से ज्यादा या फिर इक्वल होगा, शेड्यूल स्पीड के ज्यादा या फिर इक्वल होगा। दूसरा तरह से हम लोग बोल सकते हैं शेड्यूल स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड से हमेशा कम या फिर बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। शेड्यूल स्पीड कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये एक आप लोग को ध्यान में रखने के लायक बात हुआ कि शेड्यूल स्पीड जो है एवरेज स्पीड से हमेशा कम या फिर इक्वल होगा, कभी भी ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉप टाइम कुछ भी होगा, स्टॉप टाइम अगर कुछ भी ऐड होता है तो शेड्यूल स्पीड हमारा कम हो जाएगा कंपेयर टू एवरेज स्पीड। और अगर स्टॉप टाइम अगर 0 है तो एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड इक्वल रहेगा। ठीक है बच्चों? तो शेड्यूल स्पीड और एवरेज स्पीड में कंफ्यूजन दूर हुआ? अगर दूर नहीं हुआ तो एक बार फिर से पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा।